सारी दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए इजराइल ने जिस आक्रामक अंदाज में आतंकवादियों को तीनों लोकों यानी आकाश, पाताल और जमीन से ढूंढ ढूंढ कर मिटाने में लगा है, वो बताता है कि आज भी उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। आतंकवादियों पर लगातार चल रहे उसके विध्वंसक कार्रवाई और उस पर सारी दुनिया की चुप्पी ने उसके मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब तो उसका सफाई अभियान पूरे गाजे बाजे के साथ दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। जहां तक फिलिस्तीन के समर्थक देशों की बात है तो OIC के सभी सदस्य देश सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर एक दूसरे का लंगोट खोलने और बांधने का खेल खेल रहे हैं। उन्हें इस बात का डर भी सता रहा कि ज़्यादा प्रतिक्रिया देना मोसाद को दावत देने वाली बात हो जाएगी। नेतन्याहू जो कि इजराइल के वजीर आजम हैं, उसने एक अल्टीमेटम दिया और अल्टीमेटम जो है वो उसने अपनी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये हमास को दिया है और उसने कहा है कि आपकी दुश्मनी की वजह से आज पूरा इसराइल जो है वो मुत्तहिद हो गया। इसराइल में बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे लोग आपस में इख्तलाफात कर रहे थे और नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल कैरियर खतरे में था। लग ये रहा था कि उसको अब वजीर आजम के ओहदे से हटना होगा, लेकिन ये चूंकि जंग शुरू हो गई तो वो बैठा हुआ है और उसने कहा कि जनाब आपकी दुश्मनी की वजह से जो आपने हमारे साथ किया है हमास ने, उसकी वजह से हम बड़े आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि इसराइल पूरा जो है वो मुत्तहिद हो गया है। फिर उसने कहा कि मैं 24 घंटे का वक्त आपको दे रहा हूं और इन 24 घंटों में तमाम रॉकेट फायरिंग हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, वरना फिर हम एक्शन करेंगे। और उसने साथ ये भी वार्निंग दी कि हमारे टैंक, हमारा तोपखाना, हमारे जहाज ये सब तैयार खड़े हैं और टैंक हमारे आपकी सरहद पे हैं और अगर आप ये इस काम से बाज ना आए तो फिर हम जमीनी हमला शुरू कर देंगे और फिर जमीनी हमला जो शुरू होगा वो फिर रुकेगा। अब ये भी उन्होंने वाजे कर दिया उसने कि हम आ रहे हैं और जमीनी इलाका जो भी हम फतह करेंगे वो फिर हमेशा के लिए हमारे पास होगा, आपको वापस नहीं किया जाएगा, ताकि हम हमेशा के लिए हमास से छुटकारा पा सकें। चाइना ने कोशिश की कि वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाए। 2 इजलास जो खामोशी से बंद कमरों में हुए उसमें बातचीत हुई, लेकिन क्या बात हुई उसका कोई बात बाहर नहीं पता क्योंकि कोई करारदाद पास नहीं हो सकी, पब्लिक में कुछ लाया नहीं जा सका और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अमेरिका ने कहा जी ये काम जो है ये रोक दिया जाए, इसका कोई फायदा नहीं है, हमें चंद दिन चाहिए, 2-3 दिन में हम सफारतकारी करेंगे और उससे हम उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना या नहीं। मेरा अपना अंदाजा है कि इजराइल को वक्त की जरूरत थी और अमेरिका उसको वक्त देना चाह रहा है ताकि वो जमीनी हमला या जो कुछ भी वो अपने लिए हासिल करना चाहता है वो कर ले तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी अगर हो जाए तो वो फिर कोई उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि जमीन पे तो जो कुछ होना था वो हो चुका होगा। अब अफसोस की बात यह है कि इस दौरान में हमारे मुसलमान मुल्क जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं समझता हूं कि कम अज कम जो आज ये अबू धाबी और दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट या ये दूसरे मुल्क जो हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था, ये जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। कम अज कम इतना करते कि उन सफीरों को वापस भेजते और कहते जी कि हमने जो रिकग्निशन की थी हम उसको खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इसराइल को अगर पजीराई मिले इन मुल्कों में और वो उधर कत्ल गारत भी करता रहे तो उसको फिर क्या फिक्र है। अरब दुनिया के 5-6 मुल्क जो है वो उनके साथ हैं। 2-3 ने तो पहले तस्लीम किया हुआ था, 5 ने अब कर लिया। तो उससे तो एक बड़ा गलत मैसेज जाता है। फलस्तीनी बेचारे इमदाद की तवक्को कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको कहीं से कुछ हमायत मिलेगी, लेकिन हमायत की बजाय आप इसराइल की एक तरह से हमायत कर रहे हैं क्योंकि उनको तस्लीम आपने कर लिया। लिहाजा आज फलस्तीनी वहां पे बहुत बुरे हाल में। मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बेबसी का अंदाजा आप इन बुद्धिजीवियों को सुनकर लगा चुके होंगे और रही सही कसर जो बाइडेन के बयान से पूरी हो जाती है। इस संबंध में पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों ने फिलिस्तीन को न्याय दिलाने के नाम पर जिस तत्परता से रूस को घसीटने की कोशिश की और रूस ने भी इनकी मंशा को भांपते हुए जिस अंदाज में इजराइल के मुंह लगने से मना किया, वो आतंकवादियों के प्रति इन दोनों देशों के दोगलेपन को ही बेनकाब करता है। रूस से मात खाने के बाद इन दोनों देशों ने अब चीन को फांसने का खेल खेला।
आपको बताते चलें कि चीन का रवैया मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए हमेशा साफ और सख्त रहा है। चीन ने भी इनकी चालाकी को भांपते हुए, दिखावे का खेल करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के साथ बंद कमरे में बैठक कर इनके मंसूबों को पलीता लगाने का ही काम किया। इधर तमाम घटनाओं पर नज़र रखे इजराइल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए घोषणा करी कि अब युद्ध में जीते इलाके इजराइल की नई सीमा होंगे और इस संबंध में जीते इलाके से फिलिस्तीनियों को सफलतापूर्वक बाहर निकालने का काम उसने शुरू भी कर दिया है। इजराइल की यह सफलता दुनिया, खासकर भारत के लिए कई संदेश लिए हुए है और हो सकता है निकट भविष्य में कई भू राजनीतिक समीकरण या तो दम तोड़ देंगे या फिर नए समीकरण से वैश्विक दादागिरी का कोई नया खेल शुरू होगा। चलते चलते आपको बताते चलें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे घमासान पर भारत के रुख से भले ही कई देश निराश हो रहे हों, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि भारत 2023 के मध्य तक कोई भी एंगेजमेंट नहीं चाहेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।